गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स का फिर से आसान सा टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। जैसा ही नाम है वैसा ही उसका काम है। नाम में लिखा है डिफरेंशिएशन, तो नाम से ये साबित होता है कि इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना यानी अलग करना है। मान के चलो हमारे पास में 100 लोग हैं, 100 में से किसी एक को खड़ा कर देना, किसी एक को अलग कर देना, इसको हम कहते हैं हमारे लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करना। जैसे मान के चलो फिर से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। बारिश की बूंदें आ रही है, बारिश का मौसम है, बड़ा ही सुहाना मौसम है। इस सुहाने मौसम में हम घर के बाहर निकलते हैं। घर के बाहर निकलने के बाद में अचानक से बारिश आ गई। तो बारिश के मौसम में मान के चलो बच्चे कि पूरे 100 लोग हैं और 100 लोगों में बारिश नहीं आ रही है। सिर्फ बारिश का मजा सिर्फ आप ले पा रहे हो, बारिश सिर्फ आपके ऊपर गिर रही है। तो समझ लेना बच्चे कि बारिश ने आपको डिफरेंशिएट किया है, इसीलिए बारिश सिर्फ आपके ऊपर आ रही है। तो 100 लोगों में से सिर्फ एक के बारे में सोचना, इसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। 100 हो गए, 1000 हो गए, लाख हो गए, करोड़ हो गए, इनमें से सिर्फ एक के बारे में सोचना, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलो ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का फंडा तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि हजारों में से एक को निकालना यानी डिफरेंशिएट करना, बड़ी क्वांटिटी को छोटा करना यानी डिफरेंशिएट करना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी क्वांटिटी हमारे पास में है, बहुत बड़ी क्वांटिटी को एकदम छोटा सा कर देना, इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएट करना। तो एक चीज आपके दिमाग में तो चल ही गई होंगी, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी को छोटा करना, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करना। सो बड़े लोग जो है 1000, 2000, 5000 लोगों में से एक को निकालना, इसी को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन डिफरेंशिएशन में आज हम लिमिट को भी पढ़ने वाले हैं, लिमिट की भी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। तो ये लिमिट क्या है? तो हम बोलते हैं यार ज्यादा गुस्सा मत दिला, किसी के साथ में झगड़ा हो गया, मान के चलो बात चल रही है, आप निकल गए घर के बाहर निकल गए, आपका पुराना दुश्मन मिल गया। भैया दोस्त तो हर जगह पे मिलते हैं, अचानक से आपको एक दुश्मन मिल गया, उसी वक्त आपका तू मैं हो गया, उसके साथ में झगड़ा चालू हो गया। अब आप क्या बोलोगे? बेटा लिमिट में रहे, नहीं तो एक कान के नीचे लगा दूंगा। आप बोलोगे दूसरे अपने दुश्मन को लिमिट में रहे, नहीं तो एक कान के नीचे लगा दूंगा। तो वो क्या है लिमिट? लिमिट यानी कि वो एक जो झगड़ा कर रहा है, झगड़े में ज़्यादा लिमिट यानी कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलना चाहिए। झगड़े में लिमिट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। हमेशा अपन कहते हैं लिमिट में रहे, लिमिट में रहे, लिमिट में रहे। ये क्या होता है लिमिट? तो लिमिट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एक रेंज बना के देना कि इसके बाहर बच्चा ना जाए, इसके बाहर कोई भी चीज़ ना आ जाए। जैसे मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है 2 साल के, जब याद करो जब आप 2 साल के थे, याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा होगा तो इमेजिन कर लो जब आप 2 साल के थे। याद करो वो दिन जब आप 2 साल के थे, और 2 साल के जब थे तो आपके घर वालों ने आपकी एक लिमिट बना के दे दिए कि बेटा पैदल पैदल इसमें चलना है, इस रूम के बाहर नहीं निकलना है। तो वो रूम बन गई आपके लिए लिमिट, वो जो रूम थी वो रूम आपके लिए एक लिमिट बन गई। तो इस तरह से हम लिमिट को देखने वाले कि एग्जैक्टली लिमिट हम कहाँ पे कैसे कैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमको लिमिट की ज़रूरत है। अब सबसे पहली चीज़ मैथमेटिकल सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल सिंबल कुछ इस तरह से होने वाले हैं, ध्यान दीजिए मैथमेटिकल सिंबल किस प्रकार से होने वाले। बेटा सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँगा सिंबल की, तो मैं जनरली डेल्टा का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। ऐसा इसको मैं पढ़ता हूँ डेल्टा, क्या पढ़ता हूँ? डेल्टा, डेल्टा, इसको मैं डेल्टा से संबोधित करता हूं, डेल्टा इसे मैं पढ़ता हूं। तो डेल्टा का मतलब क्या होता? तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, दैट इज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होना या चेंज होना, या फिर हमको डिफरेंस, चलो डिफरेंस अच्छा रहेगा वर्ड यहां पे, डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर आया तो हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये क्या डिफरेंस मीन्स क्या? तो जैसे मान के चलो एकदम फिर से सीधी सी बात यार, फिर से बड़ा उदाहरण लेते हैं अपन, बड़ा उदाहरण यानी गंगा रिवर का लेते है ना। आपको तो मूवी याद ही होंगी, याद नहीं होंगी तो अपने माँ बाप को पूछ लेना कौन सी मूवी, कौन सी मूवी, कौन सी मूवी। मूवी है राम तेरी गंगा मैली हो गई।
ठीक है, राम तेरी गंगा मैली। तो राम तेरी गंगा मैली एक मूवी का टाइटल है, बड़ा ही प्यारा सा टाइटल है, बड़ी ही सुपर हिट मूवी हुआ करती थी, लगभग 30-40 साल पहले की बात है। तो राम तेरी गंगा मैली, इस मूवी में गंगा जो है वो तो वहाँ पे एक्टर का नाम रहता है, एक्ट्रेस का नाम रहता है, लेकिन फिलहाल में गंगा अपने को पता है गंगा यानी कौन, तो गंगा रिवर, गंगा नदी है, बहुत बड़ी नदी है भारत में, जो हिमालय से स्टार्ट होती है, पंजाब से बहती है, तो वो गंगा रिवर है। तो गंगा नदी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब हो क्या गया यार, आजकल इतना सारा पोल्यूशन हो गया है कि आज आके सभी लोग अपने घर का कचरा या फिर इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्री का कचरा नदी में छोड़ रहे, गंगा रिवर में छोड़ रहे। अब गंगा रिवर में अगर कचरा चला गया तो उसके अंदर जो भी मछलियाँ थी यार बड़ी परेशान हो गई, यार इतना कूड़ा कचरा नदी में आ रहा है, पूरी नदी की नदी मैली हो गई। अब वो मछलियों को देख के हमारे यहाँ के भारत के कुछ रिसर्चर लोग जिनको नेचर से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, वो चले गए वहाँ पे मछलियों का हालचाल पूछने के लिए। उनको पता चल गया यार मछली तो बड़ी दुखद अवस्था में है, बड़ी परेशान है बेचारी। तो वो सिचुएशन में वो ये नतीजे पे पहुँचे कि भाई गंगा का पानी खराब हो गया। क्या बोल दिए उन्होंने, गंगा का पानी खराब हो गया, लेकिन उनके बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा। प्रूफ दिखाओ, बाकी लोग बोल रहे प्रूफ दिखाओ पानी कैसा खराब है, दिमाग लगाया उन्होंने। वो चले गए वहाँ पे, बिस्लेरी की बोतल थी उनके पास में जिसमें 1 लीटर पानी भरा था। अब वो पानी उनको पीना था लेकिन प्यास नहीं लगी थी, तो उन्होंने वो पानी पूरा फेंक दिए। बिस्लेरी का 1 लीटर पानी फेंक दिए और गंगा नदी का 1 लीटर पानी बिस्लेरी में डाल दिए। बिस्लेरी की खाली बोतल में उन्होंने गंगा नदी का 1 लीटर पानी को डाल दिए। अब वो पानी लेके आए, पानी क्या था, बॉटल थी बिस्लेरी की, लेकिन पानी था गंगा का। तो गंगा का पानी था, गंगा रिवर का पानी था, लेके चले गए टेस्ट लैब में। टेस्टिंग लैब में दे दिए उन्होंने कि ये पानी चेक करो यार, लोग कह रहे हैं कि पानी बड़ा गंदा हो चुका है। अब इंतजार करने लगे वो रिपोर्ट का आने का। वो दिन आ गया, वो दिन आ ही गया जब रिपोर्ट उनके सामने आई और रिसर्चर ने टेस्ट लैब से रिपोर्ट आई कि भाई 1 लीटर पानी खराब है। क्या है, वो जो पानी जो दिया था ना उन्होंने, बिस्लेरी की बोतल में जो पानी दिया था टेस्ट करने के लिए, रिपोर्ट उनको मिल गई कि वो पानी खराब है, कंटैमिनेटेड है, पोल्यूटेड है। लेकिन रिसर्चर ने यह दावा कर दिया कि 1 लीटर पानी जो है ना उसके बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि पूरे रिवर का पानी खराब है, गंगा पूरी मैली हो गई। क्या हो गई, गंगा पूरी मैली हो गई। तो उन्होंने गंगा मैली हो गई ये जानने के लिए क्या किए, गंगा का पूरा हजारों लाखों लीटर पानी टेस्ट लैब में नहीं दिए, उसमें से सिर्फ 1 लीटर पानी को टेस्ट लैब में चेक करने के लिए दे दिए। तो लाखों लीटर में से 1 लीटर पानी को निकालना, बच्चा इसी को कहेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, इसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण आप बना सकते हो डिफरेंशिएशन के। ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, फंडा समझ में आया। लाखों लीटर पानी में से 1 लीटर पानी को निकाल देना, इसी को हम मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को हम कहने वाले हैं डिफरेंशिएशन कहने वाले हैं। चलो यहाँ पे अभी लिमिट वगैरह दोनों साथ साथ मिला लेते। अभी क्या करते हैं, डिफरेंस लेना, डिफरेंशिएट, चेंज लेना। यानी क्या किया मैंने, हजारों लीटर में से 1 लीटर पानी को निकाला, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल्टा ऑफ वाटर, डेल्टा ऑफ वाटर, क्योंकि लाखों लीटर में से 1 लीटर को निकाला, तो डेल्टा ऑफ वाटर। चलो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एक बढ़िया सा उदाहरण लेके मिलते हैं हम लोग, और जिस उदाहरण को हम लोग पूरा फार्मूला भी बनाने वाले हैं। ठीक है, फिर से इंतजार चल रहा होगा आपके दिल में कि कौन सा उदाहरण सर लेने वाले हैं। सिंपल लेते, बिल्कुल चिल्लर सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ऐसा है, छुट्टियों के दिन है, बारिश का समय है, बाहर घूमने की इच्छा हो रही है। अपने आजू बाजू में टूरिस्ट स्पॉट जो है सिर्फ 2 है यार, एक चले गए रावणवाड़ी और दूसरे चले गए तो हम कोरम्बी। अचानक से मूड हो गया, उठ गए सवेरे 6 बजे उठने के बाद में मौसम की तरफ देख रहे, मौसम है सुहाना, इस सुहाने मौसम में घूमने का दिल करता है। निकल गए घर के बाहर, दोस्तों को फ़ोन लगाया, चलो यार रावणवाड़ी घूमने जाते हैं। उसने दूसरे दोस्त को फ़ोन लगाया, चलो यार रावणवाड़ी घूमने जाते हैं। 5 दोस्त मिल बैठे, चले गए रावणवाड़ी चले गए सवेरे 7 बजे, और वहाँ पे वो इवनिंग 6 बजे तक के थे।
सवेरे 7 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक के वो सिर्फ कहाँ पे थे रे बच्चे मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पे थे, वो रावणवाड़ी में थे। कहाँ से कहाँ तक? 6 बजे से लेके या 7 बजे से लेके तो इवनिंग 6 बजे तक ये थे रावणवाड़ी में। अब रावणवाड़ी में उनके साथ में ऐसी घटना घटी कि वो यादगार हो गई। उनमें से एक दोस्त रावणवाड़ी में पहुंचा, सभी पहुंच गए, लेकिन एक दोस्त जो था ना बड़ा चुलबुल था, इधर उधर बड़ी उसकी नज़र जा रही थी। अब इधर उधर नज़र जा रही थी, बेटा चला गया। यहाँ पे रावणवाड़ी में लगभग 10 साढ़े 10 का समय है। क्या है? लगभग 10 साढ़े 10 का समय है कि 10 बजे एग्जैक्टली 10 बजे की बात चल रही है। यहाँ पे 10 बजे एक दोस्त की नज़र चली गई एक लड़की पे नज़र चली गई। वो सोच रहा यार मैं इसको पहचानता तो नहीं हूँ, ये मेरी स्कूल की है क्या, जो 8वीं में पढ़ी थी, 9वीं में पढ़ी थी, 10वीं में पढ़ी थी। उस लड़की की तरफ देख के वो दोस्त बोल रहा यार, वो दोस्त के मन में क्या चल रहा पता है? क्या चल रहा है? देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, ऐसा गाना चल रहा उसके मन में। तो वो दोस्त देख रहा इधर उधर, उसके दिल में गिटार बजने लगी, यानी उसको लड़की बड़ी पसंद आ गई। अब लड़की पसंद आ गई तो यार अब वो सोचने लगा कि वो जो लड़की है उसको एग्जैक्टली कितने समय पे, उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। लड़की देख रही है, दिल में गिटार बजने लगी, दिल की धड़कन तेज होने लगी। तो एग्जैक्टली फिर उसने 10:05 तक उस लड़की की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? लड़की की तरफ देखा। प्यारी लड़की थी, सुंदर लड़की थी। वो सुंदर लड़की की तरफ एक दोस्त देख रहा है 10 से 10:05 तक। अब उसमें ये सोच रहा यार दिल की धड़कन तेज हो रही थी, दिल में गिटार बज रही थी। तो दिल में गिटार कब बजने लगी थी? जैसे लड़की देखा तब, है ना। यानी लगभग ये समय पे बोल सकता हूँ मैं, एक छोटे से समय के लिए, यानी 10:02 से लेके 10:03 तक। लेकिन उसमें से भी दिल की धड़कन कब तेज हुई, एग्जैक्टली कौन से समय पे दिल की धड़कन तेज हुई, तो ये बोल पाएगा वो कि 10:02 से लेके 10:02 तक, है ना। तो 10:02 से लेके 10:02 तक उसकी धड़कन जो थी वो तेज हो चुकी थी, यानी दिल में गिटार बज रही थी उसको। तो इतने समय में से देख मेरे प्यारे बच्चे क्या चल रहा है यहाँ पे। 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जब वो रावणवाड़ी में घूमने चले गए थे, उस समय पे सवेरे 10 बजे से 10:05 तक वो एक सुंदर लड़की की तरफ देखने लगा। और उसमें से 10:02 से लेके 10:03 तक के उसके दिल में गाना बज रहा था, देखा जो तुझे यार दिल में बज गिटार। और उसमें से 10:02 से लेके 10:02 तक उसकी धड़कन तेज होने लगी। तो मैंने क्या किया, इतने टाइम में से देख मेरे प्यारे बच्चे क्या हो रहा है। ये था अपना इनिशियल टाइम जब आपकी ट्रैवलिंग चालू हुई थी, यानी t = 0। और ये है आपका फाइनल टाइम जब आपके पूरी ट्रैवलिंग दिन भर की खत्म हो गई, यानी दिन भर आपने वहां पे क्या क्या किए, जो कुछ भी किए, दोस्तों के साथ गाना गाए, लड़की की तरफ देखे, इधर उधर घूमने लगे। तो ये पूरा टाइम जो हुआ, कितना हुआ बच्चे? पूरा टाइम 7 बजे से 12 बजे तक, 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे, और 12 से 6 तक 6 घंटे। 12, 6 और 5 कितने हुए? तो 11 घंटे आपने वहां पे बिताए, है ना। 11 आवर्स आपने वहां पे बिताए। सो T1 हो गया 0, T2 हो गया 0। तो इसको कहते हैं बच्चे, ये जो रहते हैं ना, इसको मैं कहता हूं टाइम। ये हो गया इनिशियल टाइम और ये हो गया बच्चे फाइनल टाइम। This is called as initial time and this is called as final time। लेकिन मुझे क्या करना था, कौन से समय पे दिल की धड़कन तेज हुई ये चेक करना था। तो उसके लिए मैं टाइम को छोटा 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 करते लेके गया। टाइम को छोटा किया, टाइम को छोटा किया, टाइम को छोटा किया। यानी मेरे प्यारे बच्चे वहां पे क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले डेल्टा टी यानी क्या आएगा, डेल्टा टी यानी चेंज, यानी डिफरेंस। कितना निकलेगा बच्चे डेल्टा टी? तो डेल्टा टी आएगा T2 - T1 दैट इज 11 - 0
विच इज इक्वल्स टू 11 आवर्स, दिस इज डेल्टा टी। लेकिन मुझे ये चेक करना है कि एग्जैक्टली दिल की धड़कन तेज कब हुई। तो मैं क्या कर रहा, ये 11 घंटे को छोटा किया, 11 से 11 5 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 15 सेकंड। यानी मुझे क्या करना है, डेल्टा टी को स्मॉल करना जरूरी है। जितना स्मॉल करता हूं उतना स्मॉल करना जरूरी है, तो मैं एग्जैक्ट पता कर लूंगा कि उतने समय में क्या चल रहा था। इसीलिए मुझे डेल्टा टी को छोटा 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 करना जरूरी है ना। यहीं पे बच्चे डिफरेंशिएशन आता है। इतने समय में से इतना निकालना, इतने समय में से इतना निकालना, उसी को मेरे प्यारे दोस्त, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसे हम? डिफरेंशिएशन। इसमें से इतना निकालना, उसी को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो फंडा समझ में आया? तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन में टाइम क्या होना? टाइम मीन्स दिस इज कॉल्ड एज ए टाइम इंटरवल। इसको हम लोग टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं। वी कैन से टाइम इंटरवल, वी कैन से टाइम इंटरवल। क्या कह सकते बच्चे? टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। तो अगर डिफरेंशिएट करना है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा? टाइम इंटरवल को छोटा 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 करना पड़ेगा। तो टाइम इंटरवल को छोटा छोटा करना जरूरी है। तो वहां पे लिमिट लग गई ना भाई, कितना छोटा करना जरूरी है? जितना जमता उतना छोटा करना जरूरी है। लेकिन क्या इसे मैं जीरो कर सकता? क्या बोलो कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। कितना है डेल्टा टी? यहाँ पे डेल्टा टी मिला है लगभग 15 सेकंड का मिला है ना बच्चे। 10, 2, 15 में से जीरो कितना? 15 सेकंड का डेल्टा टी मिला है। तो 15 सेकंड को क्या मैं जीरो कर सकता हूं? क्या जीरो होना चाहिए? क्या डेल्टा टी हम चाहते तो है कि जीरो होना चाहिए, हम चाहते हैं कि वो जीरो होना चाहिए, बट कभी भी जीवन में जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो यानी टाइम इंटरवल जीरो है, यानी दिल की धड़कन धड़कने के लिए वक्त ही नहीं लग रहा। ऐसा कभी है क्या? सांस लेने के लिए भी वक्त लगता है, किसी को देखने के लिए भी वक्त लगता है, उसको आपको देखने के लिए भी वक्त लगता है। सो हियर डेल्टा टी नेवर इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा टी कभी जीवन में जीरो नहीं होगा। जब तक कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, कोई भी चीज परफॉर्म करना है, तो डेल्टा टी बच्चे जीवन में जीरो नहीं हो सकता। डेल्टा टी जीरो होना, इसका मतलब क्या होना कि कोई भी चीज बिना समय व्यतीत किए हो जाना, बिना समय स्पेंड किए कोई भी चीज हो जाना। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है ना, ऐसी चीज इम्पॉसिबल है। ऐसा अगर पॉसिबल करना है ना, तो स्टीफन हॉकिंस के हिसाब से आपको लाइट की स्पीड से भागना पड़ेगा, लाइट के स्पीड से चलना पड़ेगा। और वैसा अभी तक के कोई यान बना नहीं है कि जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, और इसीलिए हम लोग समय को रोक नहीं सकते हैं। यानी डेल्टा टी हम चाहते हैं कि जीरो हो। डेल्टा टी जितना कम डिफरेंस रहेगा ना बच्चे, उतना एक्यूरेट पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से समय पे दिल की धड़कन तेज हुई थी। तो ये कब पता चलेगा? जितना मैं डेल्टा टी को छोटा कर सकूं, जितना छोटा होगा उतना पता चलेगा कि ये टाइम पे ऐसा हुआ। तो हम तो चाहते हैं कि डेल्टा टी जीरो हो, लेकिन कुदरत के आगे हम लोग मजबूर है, डेल्टा टी को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए बच्चे यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे? यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आता है लिमिट, LIM, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यानी हम चाहते हैं कि जीरो हो जाए, लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर ही नहीं है, तो जीरो कभी जीवन में नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब होता है बच्चे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी मीनिंग इसका, डेल्टा टी जीरो की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डेल्टा टी जीरो नहीं हो सकता। बड़ा ही काम का कंसेप्ट है यार, है ना। डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो नहीं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलो यहां तक तो पहुंच गए, हम पहुंच गए ना।
यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखते हैं आगे स्पीड का फार्मूला क्या होता है। हम पढ़ते हैं आगे व्हाट इज मीन बाय स्पीड, और स्पीड को दिखाते कैसे हैं हम, है ना। कोई दिखाता वी से दिखाते हैं ना, चलो दिखा दिए वी से। लेकिन स्पीड को हम चेक कैसे करते रहे बच्चे? कौन सी मशीन है कि जिसका यूज करके हम स्पीड को समझ पाते हैं? क्या बोलोगे, क्या सवाल पूछते रहते हैं यार। कभी कभी सर बिना बच्चे बन जाते हैं, ऐसे बच्चों वाले सवाल पूछने लगते हैं। अरे पूछना पड़ता है यार, छोटे सवाल है तो क्या हुआ, महत्व बहुत बड़ा है उसका। स्पीड को हम लोग देखते हैं, गाड़ी में जो मीटर होता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। तो स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड को देखते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं कि हमारे गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। कैसे पता किए? स्पीडोमीटर से पता कर लिए। तो स्पीडोमीटर से पता चल गया कि हमारे गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड का फार्मूला क्या है? तो स्पीड का फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्त, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। क्या है बच्चा? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, यही तो है फार्मूला स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। गाड़ी की स्पीड यहां से यहां तक कितने घंटे लगे? 11 घंटे। 11 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किए? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, also called as एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे बच्चे? एवरेज स्पीड भी कहेंगे। इसे हम लोग एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं। यानी एवरेज स्पीड को कैसे निकालूंगा मैं, कैसे दिखाऊंगा मैं? तो बेटा स्पीड डिस्टेंस कवर यानी क्या? चेंज। अरे इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक, पूरा धरती का डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन उसमें से इतना चल रहे हैं अपन। सो इट इज ए डेल्टा एस डिस्टेंस कवर। टाइम टेकन कितना समय लगा? टाइम टेकन और टाइम इंटरवल इतना समय लगा, दैट इज डेल्टा टी। तो v का फार्मूला आया है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। v का फार्मूला क्या मिला है? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। देन फिर से आगे बढ़ रहे, नई डेफिनेशन आ रही है, इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड, नाम में ही मतलब छिपा है बच्चे, नाम में ही मतलब है इंस्टंटेनियस, इंस्टेंट पे, वो समय पे। यानी जैसे क्या हुआ, घर से निकल गए, सूट बूट पहन के गाड़ी पे बैठ गए, सेल्फ मार लिए, निकल चले मंजिल की ओर। तो निकले मंजिल की ओर सवेरे 7 बजे और पहुंच गए मंजिल पे सवेरे 11 बजे। तो 7 से 11 कितना? 7 से 11 कितना टाइम इंटरवल? 7 से 11 का हो गया 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 4 घंटे का टाइम इंटरवल। कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 किलोमीटर कवर कर लिए, है ना। तो 200 किलोमीटर अपॉन 4 घंटे, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? 200 अपॉन 4 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या है भाई? घर से निकलते समय ना कोई भी आपको आपकी प्यारी चीज दिख गई तो पट से मुंडी उधर चली जाएंगी, इधर थी मुंडी उधर चली गई। क्यों? वहां पे प्यारी चीज है, अपनी फेवरेट चीज है वहां पे। तो वो इंस्टेंट को मुझे कैद करना है, और उस वक्त आपकी गाड़ी की जो स्पीड थी उसे मैं क्या कहूंगा बच्चे? उसे कहूंगा मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहूंगा बच्चे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कब? एक ऐसा पल आया जब रास्ते से चलते चलते आपकी फेवरेट चीज आपको दिख गई बाजू में, तो आपका सर इधर से ऐसा हो गया, है ना, ऐसा था ऐसा हो गया। तो उस वक्त गाड़ी की जो स्पीड थी, स्पीडोमीटर हैंडल पे ऐसा स्पीडोमीटर जो थी गाड़ी की स्पीड, वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बच्चे ऐसा करने के लिए वक्त लगा ना? लगा नहीं लगा? क्या ऐसे हो गया डेल्टा टी 0 करेंगे क्या? डेल्टा टी कम से कम करना चाहते हैं। जो टाइम इंटरवल था ना, 4 घंटे लग रहे थे पूरा चलने को, देखने के लिए कब 1 मिनट,
देखने के लिए 1 मिनट, एग्जैक्टली कितना अगर और एक्यूरेट निकालना है तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। फंडा समझा क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो समय पे गाड़ी की कितनी स्पीड है ये चेक करने के लिए आपको टाइम इंटरवल को छोटा करना जरूरी है, लेकिन जीरो में नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो समय पे गाड़ी की स्पीड हो ही नहीं सकती। कोई भी जीरो टाइम इंटरवल पे आप कोई भी टास्क कर ही नहीं सकते। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और इसी को मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। इसी को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? डिफरेंशिएशन। तो आज आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझ लिए, ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू ये होता है। फंडा समझा डिफरेंशिएशन क्या होता है? पूरे ट्रैवल जर्नी में से 1 सेकंड के लिए आपका सर इधर से इधर हो गया, तो वो पल को आप कैद करना चाहते हो, उस वक्त होने वाला मूवमेंट यानी ही होता है डिफरेंशिएशन। ये समझा लिमिट क्यों किया मैंने? तो इस तरह से मैंने लिमिट यहां पे किया है, लिमिट को डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसी को हम लोग ds बाय डी टी कहते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते हैं बच्चे ds बाय डी टी डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t। कैसे पढ़ेंगे बच्चे इसे हम? डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना? डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इस तरह से इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? इस तरह से पढ़ते हैं डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो ये तो हमने डेरिवेटिव पढ़ लिए। अब 3 छोटी सी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं हम, कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो टाइटल है हमारा नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म। पहली टर्म है बच्चे कांस्टेंट। कौन सी टर्म है बच्चे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज ए नंबर और इज ए सिंबल, इज एनीथिंग विच नेवर चेंज। कांस्टेंट एक ऐसी चीज है ना जो जीवन में कभी चेंज नहीं होंगी। कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है, इट इज ए मैटर, इट इज ए ऑब्जेक्ट, इट इज ए पार्ट, एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम कभी चेंज नहीं होने वाली है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है? कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम कभी चेंज नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे अपने दोस्त कांस्टेंट रहते हैं यार, कल भी दोस्त वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा। तो कांस्टेंट जो रहता अपने दोस्त हो गए सबसे बेटर एग्जाम्पल। तो कांस्टेंट यानी ऐसी चीज जो जीवन में कभी चेंज नहीं होंगी, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। मैथ्स में अगर उसका हम एग्जाम्पल देखना चाहे तो बच्चे मैथ्स में एग्जाम्पल बनता है इसका, देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैथ्स में क्या एग्जाम्पल बनता है? तो मैथ्स में इसका एग्जाम्पल बनता है पाई। क्योंकि आप इंडिया में देखो, अमेरिका में देखो, पाकिस्तान में देखो या बांग्लादेश में देखो, पाई की वैल्यू तो होती है 3.14 या फिर 22/7। इसकी वैल्यू जीवन में कभी भी चेंज नहीं होने वाली, इसलिए तो भाई ये कांस्टेंट है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर, ये 22/7, 3.14, 2.34, ये नंबर कभी चेंज होंगे क्या इंडिया में? ना, नहीं तो ऐसा बोलेंगे हमारे यहाँ ना भंडारा में जो 2 है ना, जो 2 है इसका मतलब 2 होता है, और पाकिस्तान में चले गए तो 2 का मतलब 10 होता है। ऐसा होता है क्या बच्चे? नहीं होता ना, कहीं पे भी जाओ वैसा ही रहेगा। तो वो हो गया कांस्टेंट जो कभी जीवन में चेंज नहीं होगा। तो जो कभी जीवन में चेंज नहीं होगा उसे मेरे प्यारे दोस्त उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। यानी पाई की वैल्यू जो है 3.14 है, जिसकी वैल्यू लाइफ में कभी चेंज नहीं होने वाली। उदाहरण क्या बताया था? आपके दोस्त जो कल भी आपके साथ में थे, हर खुशी में आपके साथ में थे, हर गम में आपके साथ में है, तो आपके दोस्त है कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारी दूसरी टर्म लेके। दूसरी टर्म का नाम है वेरिएबल।
दूसरी टर्म का नाम है बच्चे वेरिएबल। तो नाम में ही यहाँ पे मीनिंग छिपा हुआ है। वेरिएबल मैं किसे कहूँगा, वेरिएबल मैं किसे बोलूँगा? तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी होने वाला, चेंज होने वाला। तो जो चेंज होने वाला होता है ना, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अरे आज यहाँ पे है, कल कहीं और पे चला जाएगा। आज इंडिया में है, कल पाकिस्तान में चला जाएगा। आज अर्थ पे है तो कल मार्स पे चला जाएगा। तो ये जो हो गया वेरिएबल, वेरी होने वाला। तो वेरी होने वाला जो होता है उसे ही मैं वेरिएबल बोलता हूं। वेरी होने वाला, चेंज होने वाला, चेंज होने वाला। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, चेंज होने वाला तो वेरिएबल होता है। जो चेंज होने वाला है वही है वेरिएबल। और जो कभी जीवन में चेंज नहीं होता है उसे मैं दोस्त क्या कहता हूं रे? उसे मैं कहता हूं कांस्टेंट। कभी चेंज ना होने वाला, कभी चेंज ना होने वाला। तो कभी चेंज ना होने वाला है कांस्टेंट, और जो चेंज होता है वो होता है वेरिएबल। उदाहरण समझ गए होंगे ना, है ना? उदाहरण समझ में आ गया होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला किस्सा जो रहता है ना, फंसना नहीं उसमें कभी, वो वेरिएबल होता है। कभी भी चेंज होते हैं यार, आज क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे। तो वो जो ज़माने में आजकल चल रहा है, मूवी देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड इसकी वो गर्लफ्रेंड है, उसका वो बॉयफ्रेंड है, तो ये जो चीज़ है वो चेंज होने वाली है, और इसीलिए मैं उसको वेरिएबल बोलता हूँ। क्या हो गए वो? वेरिएबल हो गए। तो चेंज होने वाला वेरिएबल होता है। उदाहरण के तौर पे हम इसको एक्स वाई जेड से दिखाते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू इतनी, कभी 2 ले सकते, अरे ले सकते हैं ना। कभी कभी क्या बोलते हैं, 2 पंछी थे पेड़ पे, एक पंछी उड़ गया, कितना पंछी बचा? तो क्या बोलते हैं सबसे पहले? लेट द पंछी ऑन पेड़ बी एक्स, यानी पेड़ पे पंछी एक्स थे। हम लिखते ना ऐसा कि इसमें इतने इतने पंछी थे, है ना? तो पेड़ पे पंछी एक्स थे, तो वो हो गए चेंज होने वाले। आज 2 है, कल 4 रहेंगे, कल परसों रहेंगे भाई। कभी पेड़ पे 1000 पंछी रहेंगे, इसलिए वो वेरी होने वाले हैं करके मैं उसको तो वेरिएबल बोलता हूं मेरे बच्चे। अब आगे जाता हूं मैं सामने तीसरे टर्म की तरफ, और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म होता है, उसे ही तो मैं फंक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसे मैं? फंक्शन। फंक्शन अपने दिमाग में आया, फंक्शन शादी का फंक्शन है ना, एंगेजमेंट का फंक्शन, रिंग सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, उसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेशन, ये हो गए फंक्शन। तो फंक्शन में, फंक्शन किसी का भी रहे बच्चे, वेरिएबल तो आते हैं ना। दूल्हा दुल्हन आते हैं शादी में, दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन आ गया ना, एक्स वाई। तो वेरिएबल को मिलके फंक्शन बनता है, वेरिएबल को मिलके फंक्शन बनता है। साथ साथ उसमें कांस्टेंट भी होते हैं। अरे बच्चे, पेड़ रहेंगे ना, उसमें खाने की प्लेट वैसी है, कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है। पिछले शादी में भी आया था यार ये हॉल पे, तो उस वक्त यही डिश में खाना खाया था। आज आया हूँ ये हॉल पे, तो यही डिश में खाना खाना पड़ रहा है। यानी डिश जो है वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई ना। लेकिन उस वक्त दूल्हा दुल्हन कुछ और थे, आज दूल्हा दुल्हन कुछ और है। तो फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। फंक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है, किसका है रे मेरे प्यारे दोस्त? तो वो फंक्शन जो है कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे f ऑफ x, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हो गया फंक्शन। तो देख मेरे प्यारे बच्चे क्या होने वाला है, x की वैल्यू जब 1 है ना, तो f ऑफ x होता है। जब x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो जब x की वैल्यू 1 है ना, तो फंक्शन भी बदल जाता है। जब वेरिएबल को चेंज करूं मैं तो फंक्शन भी बदल जाता है। इसमें x है वेरिएबल, x है वेरिएबल, 2 कौन है?
कांस्टेंट है रे। 3 कौन है? कांस्टेंट है। सो 2, 3 आर द कांस्टेंट, x आर द वेरिएबल, दिस f ऑफ x इज द फंक्शन। इसे हम कहते हैं फंक्शन। नोट कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं हम एक नया पार्ट लेके अगले लेक्चर में।